2020 ये वो समय था जब पहली बार हमारे गेम में वेक्टर गन का इंट्रोड्यूस हुआ और ये वेक्टर गन बहुत ही ज्यादा एक समय खतरनाक साबित हो रहा था क्योंकि डबल वेक्टर से कोई भी आदमी तुरंत मर जा रहा था। और ये जो डबल वेक्टर का सिस्टम है हमारे गेम में 5 दिसंबर को आ चुका था, जिसके मदद से एक बार में पूरा स्क्वाड को मार सकते थे, इतना खतरनाक गन हो चुका था। उसके बाद आता है 6 दिसंबर 2020 जहाँ पर पहली बार क्रोनो से कोलैबोरेशन किया था और क्रोनो कैरेक्टर हमारे गेम में आया था और ये कैरेक्टर आते ही गेम को पूरा डिसबैलेंस कर दिया, पूरा गेम तहस नहस हो गया क्योंकि ये सुपर पावरफुल कैरेक्टर में से एक था। जो भी क्रोनो यूज करता था बहुत ही ज्यादा फायदे में रहता था क्योंकि क्रोनो एक शील्ड बनाता था, उस शील्ड के अंदर से आप गोली मार सकते थे लेकिन बाहर आपको कोई भी नहीं मार सकता था। और ये कैरेक्टर डीजे आलोक और के कैरेक्टर को पीछे छोड़ दिया और सबसे ज्यादा सुपर पावरफुल कैरेक्टर में से एक साबित हुआ जिसका नाम था क्रोनो। तो क्रोनो कैरेक्टर आते ही गेम में तहलका मच गया था और उस समय फ्री फायर का इवोल्यूशन सबसे ज्यादा हुआ था, यानी कि फ्री फायर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किया था क्रोनो कैरेक्टर के समय में। इतना खतरनाक कैरेक्टर ये आया हुआ था। हालांकि अभी के समय में इसका एबिलिटी पूरी तरीके से हटा दिया गया था। उसके बाद समय आता है जनवरी 2021 जहां पे 14 जनवरी को हमारे गेम में वन मैन पंच से कोलैबोरेशन करता है और उसके रिलेटेड यहाँ पे सारा आइटम देखने को मिलता है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें कई सारा गन स्किन के साथ साथ बंडल भी देखने को मिले थे और ये यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी नए नए कोलैबोरेशन की। फिर आता है 28 जनवरी 2021 जहाँ पे हमारे गेम स्काइलर कैरेक्टर से कोलैबोरेशन करती है और हमारे गेम में एक न्यू कैरेक्टर आती है जिसका नाम था स्काइलर और ये कैरेक्टर भी आते ही गेम में तहलका मचा देता है। सारे लोग स्काइलर कैरेक्टर को यूज करने लगते हैं क्योंकि स्काइलर कैरेक्टर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर में से एक हो चुका था जो कि गुलवा शट से तोड़ देता था और कोई भी गुलवा लगाता था उसे तोड़ के बंदे को तुरंत आप मार सकते थे। उसके बाद 12 फरवरी 2021 को कोबरा से कोलैबोरेशन होती है और कोबरा के रिलेटेड यहाँ पे हमें MP40 और उसके रिलेटेड यहाँ पे बंडल भी देखने को मिलता है जो कि इवो बंडल भी था उस वक्त का। तो कोबरा से यहाँ पे कोलैबोरेशन हो चुका था जहाँ पे उसके रिलेटेड हर आइटम हमें देखने को मिला था, जहाँ पे पहली बार हमें इवो बंडल देखने को मिला था कोबरा बंडल का। यानी कि फ्री फायर अब पूरी तरीके से सक्सेस हो चुका था और गेम सबसे ज्यादा डाउनलोड भी हो चुका था और अभी के समय मतलब 2021 के समय में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और डिमांडिंग गेम में से एक हो चुका था। इसीलिए फ्री फायर अब हर चीज से कोलैबोरेशन कर रहा था ताकि और नए से नए प्लेयर को यहाँ पे जोड़ सके, यानी कि कोलैबोरेशन की शुरुआत अब हमारे गेम में हो चुकी थी। उसके बाद 20 फरवरी 2021 को हमारे गेम में वार चेस्ट देखने को मिलता है और इस छोटे से बॉक्स में हमें कई सारे लूट देखने को मिलता है, मेडिकिट वगैरह एमओ वगैरह हर चीज यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि रैंक में भी देखने को मिल रहा था। उसके बाद हमें यहाँ पे डायनेमिक डुओ भी देखने को मिलता है फरवरी में ही, जो कि डायनेमिक डुओ से आप यहाँ पे ये बंडल निकाल सकते थे। फिर यहाँ पे हमें एक न्यू ट्रेनिंग ग्राउंड देखने को मिलता है जो कि ट्रेनिंग बटाऊ करके था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे एक नए तरीके का ट्रेनिंग ग्राउंड हमारे गेम में आ चुका था जो कि था 20 फरवरी 2021 को हमारे गेम में एक नई ट्रेनिंग ग्राउंड आ चुका था। उसके बाद सबसे जो तगड़ा चीज आया था वो था रिवाइवल सिस्टम। ठीक है, ये रिवाइवल सिस्टम भी हमारे यहाँ पे 20 फरवरी यानी कि OB26 के अपडेट में देखने को मिला था, जहाँ पे बंदे को आपको जो मर जाते हैं ना उसको यहाँ पे रिवाइव कर सकते हैं। उसके बाद गेम में लोग काफी ज्यादा रैंक खेलने लगे क्योंकि मरने के बाद उसके पास रिवाइव होने का चांस हो रहा था, इसलिए गेम और ज्यादा प्रोग्रेस करने लगी। तो ये रिवाइवल सिस्टम आने के बाद लोग इजिली हीरोइक पहुंचने लगे, इजिली ग्रैंड मास्टर पहुंचने लगे और यहाँ पे और भी ज्यादा रैंक लोग खेलने लगे। उसके बाद समय आता है मार्च का महीना जहाँ पे 12 मार्च को हमारे गेम में अटैक ऑन टाइटन से कोलैबोरेशन करने देखने को मिलता है। उसके रिलेटेड यहाँ पे बहुत ही सारे बंडल और बहुत ही सारे आइटम देखने को मिलता है जो कि 12 मार्च 2021 को देखने को मिला था। फिर हमें यहाँ पे 29 मार्च को MJ5 से कोलैबोरेशन किया जाता है फ्री फायर द्वारा, जो कि फ्री फायर बहुत ही ज्यादा उसमें पॉपुलर हो चुका था और ये डांसर से यहाँ पे कोलैबोरेशन करता है और नए नए प्लेयर को जोड़ना शुरू कर देता है, जो कि 29 मार्च 2021 को MJ5 से कोलैबोरेशन कर चुका था। फिर 2 अप्रैल 2021 को हमारे गेम में एक न्यू पेट देखने को मिलता है जिसका नाम था ड्रेकी, जो कि कुछ इस तरह से एलियन टाइप का लगता था देखने में और ये हमें अप्रैल के मंथ में देखने को मिला था। उसके बाद एक न्यू गन देखने को मिलता था जिसका नाम था कॉड और ये एक मशीन गन में से एक था जो कि दूर से ही बंदे को बहुत ही ज्यादा रेंज इसमें हुआ करता था और दूर से ही बंदे को हेडशॉट लग जाता था इजीली, लेकिन ये गन उतना अच्छा साबित नहीं हुआ। तो ये 14 अप्रैल को हमारे गेम में देखने को मिला था। साथ ही साथ 14 अप्रैल को हमारे गेम में एक न्यू मैप देखने को मिला जो कि बरमूडा मैप को पूरा रिनोवेट कर दिया था। उसका नाम था बरमूडा रिमास्टर्ड, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन ये गेम में उतना ज्यादा यहाँ पे इसको खेलना पसंद नहीं करते थे क्योंकि हाई ग्राफिक्स था। तो इसके वजह से जो भी लो डिवाइस में खेलते थे गेम उसका फोन लैग करने लगता था। इसी वजह से बरमूडा रिमास्टर्ड को भी ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन बरमूडा रिमास्टर्ड यहाँ पे हाई ग्राफिक्स था और काफी ओपी लग रहा था देखने में, जो कि नए नए प्लेसेस को ऐड किया गया था और बरमूडा रिमास्टर्ड हमारे गेम में 14 अप्रैल 2021 को देखने को मिला था। उसके बाद हमारे गेम में थॉमसन की पहली स्किन देखने को मिलती है जो कि 20 अप्रैल 2021 को पहली बार थॉमसन गन आया था हमारे गेम में, जो कि कुछ इस तरह से लगता था देखने में और यही स्किन थॉमसन की सबसे
पहली स्किन आई थी हमारे गेम में। उसके बाद मई का महीना आता है जहाँ पे 8 मई को हमारे गेम में ईवो M1014 देखने को मिलता है और ये पहला शॉटगन था ईवो का, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ओपी लग रहा था देखने में और बहुत ही ज्यादा खतरनाक इसका यहाँ पे डैमेज जाता था। उसके बाद 24 मई 2021 को बांग्लादेश सर्वर को इंडिया सर्वर से अलग कर दिया जाता है, जो कि जो लोग भी साथ में खेलते थे उसको यहाँ पे छीन लिया गया था, उसको यहाँ पे अलग कर दिया 24 मई 2021 को। उसके बाद 25 मई 2021 को हमारे गेम में मैकलेरन से रिलेटेड आइटम और बंडल देखने को मिलते हैं, यानी कि फ्री फायर जो कोलैबोरेशन किया था वो था मैकलेरन से कोलैबोरेशन, जिसमें हमें बहुत ही अच्छा कार की स्किन देखने को मिला था, नए व्हीकल्स की स्किन देखने को मिला था, लूट देखने को मिला था और बहुत ही सारा अच्छा आइटम और बंडल देखने को मिला था जब मैकलेरन से कोलैबोरेशन किया था। और ये कोलैबोरेशन किया था 25 मई 2021 को, जहाँ पे उसके रिलेटेड बहुत ही अच्छा आइटम यहाँ पे हमें देखने को मिला था और उसमें सबसे बेस्ट था ये ग्लूवॉल का स्किन, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जून का महीना आता है जहाँ पे फिर से हमें एक नया कोलैबोरेशन देखने को मिलता है जिसका नाम था स्ट्रीट फाइट कोलैबोरेशन और उसके रिलेटेड यहाँ पे बंडल इवेंट और यहाँ पे बहुत ही सारा आइटम वगैरह देखने को मिलता है, जो कि स्ट्रीट फाइट कोलैबोरेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारे गेम में 7 जून को एक न्यू आइटम देखने को मिलता है जो कि था आइस ग्रेनेड, जो कि कुछ इस तरह से लगता था देखने में, जो कि बंदे को डैमेज जाता था। उसके बाद उसी दिन हमें यहाँ पे एक न्यू गन देखने को मिलता है जिसका नाम था मिनी यूजीआई, जिसमें यहाँ पे SMG गन लगता था, यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा था जो कि पिस्तौल में हमें यहाँ पे SMG गन देखने को मिला था, SMG एमओ देखने को मिला था। उसके बाद 16 जुलाई को पहली बार हमारे गेम में एक स्काई विंग देखने को मिलता है जिसका नाम था पिगासस स्काई विंग, जो कि इस तरह से घोड़े से यहाँ पे उतर सकते थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा लुक देता था। उसके बाद समय आता अगस्त, जहाँ पे 7 अगस्त को हमारे गेम में एक न्यू मोड देखने को मिलता है जिसका नाम था लोन वोल्फ मोड और एक ऐसा मोड था जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे 1v1 कस्टम जैसा खेलने को मिलता था। हालांकि मैप यहाँ पे छोटा था, ग्लोबल यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे उसी तरह से एक्सपीरियंस देता था जैसे कि यहाँ पे कस्टम खेल रहे हो। ठीक है, तो ये लोन वोल्फ मोड भी एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा मोड में से एक साबित हुआ। उसके बाद हमारे गेम में एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम था दिमित्रियन थाइवा और ये हमारे गेम में 7 अगस्त को ही देखने को मिलता है, जो कि OB29 का अपडेट उस समय चल रहा था। साथ ही साथ AC-80 एक न्यू राइफल गन देखने को मिलता है उसी वक्त, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तगड़ा गन था। उसके बाद उसी अपडेट में डिकॉय ग्रेनेड देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे एक डुप्लीकेट बंदे जैसा शो करता था। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज हमारे गेम में 7 अगस्त 2021 को देखने को मिलता है, जो कि OB29 का अपडेट उस समय चल रहा है। उसके बाद आता है सितंबर का महीना, जहाँ पे हमें फ्री फायर मैक्स देखने को मिलता है और ये लोगों को काफी ज्यादा क्रेज था। जो फ्री फायर मैक्स का जो ग्राफिक्स था वो एक नेक्स्ट लेवल का ग्राफिक्स था, एक रियलिटी बेसिस पे ग्राफिक्स था, लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। लेकिन ये हमारे गेम में सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे लो एंड डिवाइस में सब यहाँ पे गेम खेलते थे, तो ये गेम यहाँ पे ये जो मैप है वो सपोर्ट नहीं करता था और जिस तरह से इसमें एनिमेशन वगैरह था, रनिंग वगैरह, फायरिंग वगैरह का, वो लोगों को पसंद नहीं आया। बस ये मैप का लुक ही अच्छा लगता था देखने में, बाकी हर चीज यहाँ पे बेकार साबित हुआ। तो फ्री फायर मैक्स जो है एक फेलियर साबित हुआ बाद में जाके। उसके बाद OB30 अपडेट जो कि अक्टूबर में हमें देखने को मिला था, 15 अक्टूबर को हमारे गेम में 6v6 मोड इंट्रोड्यूस हुआ और लोग यहाँ पे कस्टम में 6v6 मोड खेलने लगे थे। उसके बाद साथ ही साथ हमें एक न्यू गन देखने को मिलता है जिसका नाम था ट्रीटमेंट स्नाइपर और ये भी बंदे को यहाँ पे डैमेज देता था और अपने बंदे को यहाँ पे हील देता था। ठीक है, फिर 16 अक्टूबर को हमारे गेम में एक न्यू मोड देखने को मिलता है जिसका नाम था रेड लाइट ग्रीन लाइट और ये उस मोड से इंस्पायर था जो कि नेटफ्लिक्स में स्क्विड गेम करके एक वेब सीरीज आया था और वहीं से इंस्पायर होकर यहाँ पे हमें रेड लाइट ग्रीन लाइट का मोड देखने को मिला था। उसके बाद हमारे गेम में कई सारे आइटम आए, कई सारे इवेंट आते गए और ऐसे ही सक्सेस करता गया। कई सारे न्यू कैरेक्टर देखने को मिला, न्यू पेट देखने को मिला, गन स्किन देखने को मिलने लगा था, बंडल अच्छा यहाँ पे देखने को मिलने लगा था, कई सारे अच्छे मोड देखने को मिलने लगे थे और धीरे धीरे ये गेम काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रही थी और लोगों के दिलों में जगह बना रही। और 2020-21 एक ऐसा समय हो चुका था फ्री फायर का जहाँ पे गाँव से लेके यहाँ पे शहर तक हर एक बच्चे यहाँ पे फ्री फायर के दीवाने हो चुके थे और सारे लोग यहाँ पे फ्री फायर ही खेलना पसंद करने लगे थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार गेम था और लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है, उसके बाद नवंबर का महीना आता है जहाँ पे 5 नवंबर को हमारे गेम में एक न्यू मोड देखने को मिलता है जो कि पेट से रिलेटेड था, जिसका नाम था पेट रंबल मोड और इसके रिलेटेड यहाँ पे हमें कस्टम भी देखने को मिलने लगा, यानी कि कस्टम कार्ड जो है वो पेट रंबल के रिलेटेड भी हमारे गेम में अब आ चुका था जो कि पेट रंबल मोड से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये हमारे गेम में 5 नवंबर को आया था। फिर 9 नवंबर 2021 को हमारे गेम में एक न्यू मैप देखने को मिलता है जो कि क्लैश कोड में ऐड किया था, वो था यहाँ पे परगेटरी। परगेटरी मैप को पहली बार यहाँ पे 9 नवंबर
नवंबर 2021 को ऐड कर दिया गया था क्लैश स्क्वाड में और ये लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। हालांकि बरमूडा मैप सबसे ज्यादा लोगों के करीब है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो नया होना चाहिए था, तो ये अब शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद 12 नवंबर को हमारे गेम में यूएमपी का ईवो गन देखने को मिलता है और ये ईवो गन भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। तो यूएमपी का जो ईवो गन था वो हमारे गेम में 12 नवंबर 2021 को सबसे पहली बार देखने को मिला था, जिसका गेम प्ले वगैरह बहुत ही ज्यादा तगड़ा और बहुत ही खतरनाक हेडशॉट इसमें लगता था। उसके बाद दिसंबर का महीना आता है, जहाँ पे 1 दिसंबर को हमारे गेम में एक न्यू टायर रैंक टायर देखने को मिलता है, जो कि मास्टर के नाम से था, जो कि हीरोइक के बाद यहाँ पे सबसे पहले मास्टर पहुंचते थे। उसके बाद हमें यहाँ पे मैक-10 का एक न्यू गन देखने को मिलता है, जो कि एक एसएमजी शॉर्ट गन में से एक था, यानी कि उस समय OB31 का अपडेट चल रहा था जब मैक-10 का एक न्यू वेपन हमारे गेम में देखने को मिला था। उसके बाद आता है समय 30 दिसंबर, जहाँ की हमारे गेम में एक न्यू मैप देखने को मिलता है जिसका नाम था अल्पाइन मैप, और ये मैप भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और मुझे भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगा था, क्योंकि इसमें बर्फीला जगह भी था और बर्फीला एरिया भी था और नए नए जगहों को इंट्रोड्यूस किया था। एरोप्लेन भी यहाँ छोटा सा देखने को मिला था, यानी कि खूब ये मैप का जो ग्राफिक्स है ना वो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि बिल्कुल अलग था सारे मैप से। तो ये जो मैप है ये लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और धीरे धीरे ये मैप हमें रैंक में भी देखने को मिलने लगा। साथ ही साथ इसको क्लैश स्क्वाड में भी ऐड कर दिया, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। उसके बाद साल आता है 2022, जहाँ पे जनवरी के मंथ में हमें एक न्यू पेड़ देखने को मिलता है जिसका नाम था एटी पेड़। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पेड़ का लुक था वो कुछ इस तरह से लगता था देखने में, जो कि यहाँ पे बर्फ जैसा लगता था देखने में। साथ ही साथ हमारे गेम में यहाँ पे एक न्यू सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि क्लैश स्क्वाड में हमें यहाँ पे एयर ड्रॉप देखने को मिलने लगता है, ठीक है, जिसमें हमें आइटम देखने को मिलता है। साथ ही साथ चार्ज बस्टर भी गेम देखने को मिलता है। ये चीज हमें जनवरी 2022 में देखने को मिलता है। उसके बाद समय आता है 14 फरवरी 2022। ये समय आप याद रखिएगा, ये वो समय था जब पहली बार फ्री फायर का बैन का अनाउंस हुआ और फ्री फायर यहाँ पे प्ले स्टोर के साथ साथ एप्पल स्टोर से भी हटा दिया गया। फ्री फायर का बैन का न्यूज सुनते ही सारे प्लेयर बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और जितने भी यूट्यूबर है उसको भी यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस हुआ और वो वही समय था जब फ्री फायर का यहाँ पे डाउनफॉल शुरू हो गया था। उसके बाद ये गेम कैसे डाउनफॉल हुआ, कैसे ये गेम पूरी तरीके से लोकप्रियता अपना खो दी, कैसे ये गेम धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बेकार साबित होने लगा, इसकी स्टोरी जानेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर कर देना। और ये फ्री फायर रिवॉल्यूशन का पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 1, 2 अगर आपने नहीं देखा